दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो अब दीप्ति से बात कर रही होती है और दीप्ति से कह रही होती है कि देख ले दीप्ति वो 7 साल किस तरह से गुजर गए, हमें इसके बारे में पता भी नहीं चला, लेकिन अब जो मेरा अंश है वो भी यहाँ पर बड़ा हो चुका होगा। और वैसे भी तूने मुझे बताया है कि तुम लोगों की बहुत जल्द यहाँ पर आ रही है फ्लाइट, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। चलो कम से कम अपने बेटे अंश से मिलूंगी और साथ ही साथ अश्विन से। दोस्तों अभी यहाँ पर दीप्ति से बात करके फ्री होती ही है पुष्पा, तो वो देखती है कि यहाँ पर जो राशि है ना यानी कि स्वरा है उसके कमरे से यहाँ पर धुआं वगैरह निकल रहा होता है। अब दोस्तों पुष्पा भागी भागी जाने वाली है, तो वो देखती है कि यहाँ पर जो स्वरा है वो अपनी मम्मी पापा की यानी कि दीप्ति की और साथ ही साथ अश्विन की फोटोज को जला रही होती है। दोस्तों अब जल्दी से पुष्पा आगे जाती है और एक किताब पकड़कर यहाँ पर जल्दी से आग को बुझाने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो आग को बुझा लेती है तो वो कहती है ये स्वरा ये तो क्या कर रही है, ऐसी हरकतें करना क्या तेरे लिए ठीक है। तो दोस्तों स्वरा कहती है पीछे हट जाओ पुष्पा इम्पॉसिबल, मैं अपने माँ बाप को जला दूंगी, वैसे भी वो मेरे लिए मर गए हैं और मैं उनके लिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे नहीं बेटा, वो आज भी तेरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। तो दोस्तों स्वरा अब गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि पुष्पा इम्पॉसिबल आपकी मेहरबानी है कि मेरे साथ झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि वो मेरे साथ कितना प्यार करता है, मैंने देख लिया है इन 7 सालों में। पहले मुझे कह रहे थे कि स्वरा तुम्हारा वीजा लगवाएंगे, लेकिन मैं अब इतनी बड़ी हो गई और आज तो उनके वापस आने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो मुझे यहाँ पर हमेशा मामू ही बनाकर रखा है और कह रहे हैं कि हाँ बेटा तुम्हारा वीजा लगवाएंगे तुम्हारा वीजा लगवाएंगे, लेकिन आज उन्होंने मेरा ऐसा दिल तोड़ दिया है कि कभी नहीं जुड़ पाएगा। और मुझे वो कह रहे हैं कि वो आज वो वापस आ रहे हैं, मैं उनका क्या करूं जब मैं उनके साथ लंदन नहीं रह सकी, अब मुझे यहाँ पर उनके साथ चोल में भी नहीं रहना। अगर वो आ जाएंगे तो आपकी मेहरबानी है मुझे अलहदा कमरा दे दीजिएगा, वरना अगर आपने कहा कि उनके साथ रहो तो मैं चोल छोड़कर भी जा सकती हूँ। दोस्तों जब स्वरा इतनी बड़ी बातें कर रही होती है तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे स्वरा बेटा तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई हो, ऐसा थोड़ी करते हैं कि अब यहाँ पर तुम अपने माता पिता को ही नहीं बुलाओगी। तो दोस्तों स्वरा कहती है मम्मी मैं ऐसा ही करूंगी, अगर आपकी इसके बारे में कुछ राय है या मैं गलत हूं तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं अभी अपना ठिकाना यहाँ पर खुद ही ढूंढ लेती हूँ और यहाँ से चली जाऊंगी। दोस्तों ये बात जब करती है ना स्वरा तो वो गुस्से में आकर कमरे से निकल जाने वाली है और यहाँ से बाहर चले जाती है। अब दोस्तों पुष्पा बेचारी सोच ही रही है कि आखिरकार ये ऐसा क्या हो गया है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ स्वरा से ये बात की थी, वो तो अंदर जैसे यहाँ पर फोटोज जला रही थी और यहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश भी कर रही थी। दोस्तों स्वरा को ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है। तो दोस्तों पुष्पा स्वरा के यहाँ पर गाल पर हाथ भी रखती है और उसको समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी स्वरा अभी किसी की बात को नहीं समझ रही और वो कह रही है कि हमेशा से उन्होंने मेरे साथ गलत किया है और वैसे भी सही क्यों करेंगे, क्योंकि वो कौन से मेरे असली माता पिता है, मेरे असली माता पिता तो मुझे छोड़ ही गए थे ना। और आज इन्होंने मुझे एहसास भी दिला दिया है कि सच में मैं हमेशा अकेली थी, अकेली हूं और अकेली ही रहूंगी। दोस्तों ये बातें करके तो स्वरा ने सच में मुझे इमोशनल कर दिया। दूसरी तरफ अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है ना आईपीएस प्रार्थना, दोस्तों वो किसी बड़े बंदे को यानी कि गैंगस्टर वगैरह को पकड़कर लेकर आ जाने वाली है जेल में और आकर उसको बंद करके कहती है कि हम काफी दिनों से तेरी ही ताक में बैठे थे कि तू हमारे हाथ आ जा, लेकिन तू तो हाथ ही नहीं आ रहा था, आज हाथ आ गया है ना तो अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना अपने पुलिस ऑफिसर से कहती है कि जल्दी से इसको लॉकर में बंद करके ताला वगैरह लगा दो। अब दोस्तों जिस लॉकर में उस बंदे को बंद करते हैं उसी लॉकर में यहाँ पर चिराग बैठा होता है और वो सब सुन रहा होता है उस बंदे की भी बात और साथ ही साथ प्रार्थना की भी बात। अब दोस्तों जब प्रार्थना उसको बंद करती है तो वो यहाँ से जाने लगती है, तो वो बंदा कहता है ए आईपीएस प्रार्थना तुझे ये जो आजकल चर्बी चढ़ गई है ना अपनी वर्दी की, तो मैं अपना यहाँ पर गैंगस्टर पुना छोड़ दूंगा कि अगर तेरी मैंने वर्दी ना उतारी तो कहीं मुझे अकेले में मिल, तुझे मैं मार ही दूंगा। दोस्तों जब यहाँ पर ये बातें वो बंदा कर रहा होता है और प्रार्थना तो लेकिन यहाँ से चले जाने वाली है, तो यहाँ पर चिराग बेटा सारी बातें सुन लेता है कि कोई इसकी पत्नी के बारे में इतनी बुरी बातें कर रहा है और चिराग आखिरकार किस तरह खड़ा होकर सुन ले, वो तो बाहर किसी और बंदे की बात नहीं सुनता, ये तो फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पर प्रार्थना को धमकी लगा रहा है। अब दोस्तों पहले तो चिराग सुनकर यहाँ पर इग्नोर करता है, लेकिन वो बंदा तो हट ही नहीं रहा था और ऊंची ऊंची आवाज में कहता है तेरी तो वर्दी मैं इस तरह उतारूंगा जैसे केले से छिलका उतारा जाता है। दोस्तों जब वो बंदा ये बात करता है ना तो अब यहाँ पर जो चिराग है वो आपे से बाहर हो जाने वाला है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है बात सुन, आइंदा के बाद अगर तूने बकवास की तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो दोस्तों वो बंदा कहता है तेरी वो क्या लगती है, तो दोस्तों चिराग कहने वाला कि मेरी पत्नी है वो और मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अब दोस्तों चिराग खड़ा हो जाने वाला है,
तो वो बंदा कहता है क्या ही कर लेगा। अब दोस्तों चिराग ऐसे आगे बढ़ता है और एक थप्पड़, दो थप्पड़, दो तीन मुक्के उसके मुंह पे ऐसे मारता है कि उसका खून निकलना शुरू कर देने वाला है। लेकिन दोस्तों वो बंदा भी हल्का नहीं है, वो भी चिराग को पकड़कर एक उसके मुंह पर धर देने वाला है, जिसकी वजह से चिराग के साइड से खून निकल रहा होता है। लेकिन चिराग फिर भी उसकी इतनी हाश उतारता है और इतनी पिटाई करता है कि दोस्तों सच में यहाँ पर प्रार्थना अगर देख लेती कि उसने इतना मारा है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब दोस्तों अचानक से जेल में हलबली सी मच जाने वाली है। चिराग उसकी खूब ज्यादा पिटाई लगाता है, लेकिन वो भी चिराग को बीच बीच में मार रहा है, क्योंकि जारी सी बात है जब लड़ाई होगी तो एक को भी पड़ेंगी और दूसरे को भी लाजमी पड़ेंगी। इसलिए दोस्तों अब थोड़ी सी चिराग को भी लगती है, लेकिन चिराग तो उसके एक मरतबा तोते उड़ा देने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जब प्रार्थना देखती है कि जेल के अंदर लड़ाई हो रही है तो दोस्तों प्रार्थना जल्दी से भागी भागी आने वाली है और अपने सारे पुलिस वालों को कहती है जल्दी से आओ और जाकर इस बंदे को पकड़ो, अब इसको अलहदा कर दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आईपीएस प्रार्थना और उसके सारे साथी आ जाने वाले हैं और उस बंदे को अलहदा कर लेने वाले हैं। अब दोस्तों उस बंदे को अलहदा पकड़ते हैं और वो बंदा कहता है कहीं तू मुझे बाहर मिल, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों चिराग कहता है कि जब तू मेरी पत्नी के बारे में बकवास करेगा ना तब तो तुझे मैं यहाँ पर जेल में ही नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों उस बंदे को अलहदा लेकर जाया गया है और जो आईपीएस प्रार्थना है वो यहाँ पर चिराग से मिलने के लिए आ जाने वाली है और कहती है कि चिराग ये तूने कौन सी घटिया हरकत की है, ऐसा थोड़ी करते हैं कि अब जो गुंडा आएगा और वो गुंडागर्दी करेगा तो तू भी गुंडागर्दी करेगा। तो दोस्तों चिराग कहता है प्रार्थना अगर कोई भी तेरे खिलाफ बकवास करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, कह रहा था कि तुझे यहाँ पर मार देगा, लेकिन मैं भी अभी तेरे साथ हूँ, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तब तक तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ये तेरा चिराग से वादा है। दोस्तों जब ये बात करता है ना चिराग तो तभी प्रार्थना का दिल मोम सा हो जाने वाला है और उसको चिराग के साथ यहाँ पर प्यार उठ जाने वाला है और वो अपना रुमाल निकालती है और कहती है कि लो चिराग ये पकड़ो रुमाल और अपना यहाँ पर खून साफ करो। अब दोस्तों चिराग यहाँ पर प्रार्थना का रुमाल पकड़ के उसको साफ करता है और यहाँ पर प्रार्थना चले जाने वाली है। लो दोस्तों दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर चोल में खुशियाँ आने वाली हैं, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। जैसे कि आईपीएस प्रार्थना है, अब वो चिराग की यहाँ पर बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है कि उसने मेरे लिए स्टैंड लिया और जो चिराग है वो इस बात पर खुश हो रहा है कि जो आईपीएस प्रार्थना है यानी कि उसकी पत्नी है उसने अपना रुमाल दिया है चिराग को और कह रही है इसको साफ कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग उसी रुमाल के साथ बैठा होता है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि हमारी और प्रार्थना की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएंगी। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो स्वरा के बारे में आकर अब यहाँ पर दिलीप पटेल से बात करती है और कहती है कि दिलीप मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये स्वरा क्या कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अश्विन और दिलीप यानी कि अश्विन और दीप्ति के खिलाफ इतना ज़्यादा हो गई है कि मुझे पता है जब वो आएंगे ना तो स्वरा उनको सीधे मुंह बुलाएगी नहीं, सीधे मुंह क्या उनको बुलाएगी नहीं, पता नहीं उस बात को मैं किस तरह से हैंडल करूंगी। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है अरे पुष्पा तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं किसी ना किसी तरीके से कोई हल निकाल लूंगा। अगर हमें यहाँ पर अलहदा भी स्वरा को करना पड़ा तो थोड़ी देर के लिए अलहदा कर लेंगे, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का अच्छे तरीके से पता है वो इतना नहीं लड़ते कि यहाँ पर आपे से ही बाहर हो जाए, कम अज कम वो इतना ख्याल तो जरूर कर लेंगे कि ये मेरी जानने वाली है या फिर हमारी ये माँ की तरह है जिसने हमें बचपन में पाला है। वेल दोस्तों आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।